तो लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे जल्दी से। मैं आपसे जानना चाहूंगी सिद्धार्थ यादव जी, क्या आज जो प्रेशर टैक्टिक्स अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्षी दलों ने अपनाई है, आज क्या मजबूरन प्रधानमंत्री को उस पर जवाब देना पड़ेगा? क्योंकि हालांकि मणिपुर पर वो पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि सदन के भीतर प्रधानमंत्री चर्चा करे, प्रधानमंत्री इस पर बयान दे। अंजलि जी नमस्ते, और आपके सभी दर्शकों को आज कारगिल विजय दिवस की भी शुभकामनाएं। देखिए, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत ही निरर्थक और शर्मनाक विषय है। आज ये कह देना कि प्रधानमंत्री से चर्चा करवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये तो हमारे संवैधानिक मूल्यों का, पूरे संसद के प्रोसीजर्स का ही उल्लंघन है। जो चर्चा ऑलरेडी विपक्ष मांग कर रहा है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने बोला है कि हम चर्चा करेंगे, हम शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा करेंगे, जो यूपीए ने खुद 96 बार अपने कार्यकाल में करवाई। यूपीए ने लगातार बड़े बड़े विषयों पर भी शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा हुई है। जो सदन चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने बोला कि मैं चर्चा करवाऊंगा, पर मेरिट पे करवाऊंगा। आज हमने ये जिद ठान लेना कि चर्चा तो होने ही नहीं देंगे। सिद्धार्थ जी, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन इससे इनकार कर रहा है। हमने अधीर रंजन चौधरी का बयान देखा, वो कह रहे हैं कि मजबूरी में हमें यह कदम उठाना पड़ा क्योंकि सरकार दीर्घकालिक चर्चा के लिए तैयार नहीं थी नियम 267 के तहत, इसलिए हम ये कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मान रहे हैं। समीर जी, मेरा प्रश्न आपसे दूसरा है। मेरा प्रश्न यह है, क्या महत्वपूर्ण है, चर्चा या नियमों के तहत चर्चा को रोकना? ये कह देना कि हम 5 मिनट भी चर्चा नहीं करेंगे, हम 5 घंटे भी चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा ही नहीं करेंगे जब तक आप। अच्छा, एक मांग तो अभी विपक्ष और कर रहा है कि प्रधानमंत्री आकर बोलें। 267 में तो प्रधानमंत्री के बोलने का कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर ये तो रूल्स की आड़ में आकर के भी, मतलब हम बोल रहे हैं कि 267 में चर्चा चाहिए, पर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आकर बोलें। 267 में तो मैंडेटेड ही नहीं है। मेरा कहना नहीं, लेकिन मणिपुर हिंसा जैसा गंभीर मामला, सिद्धार्थ यादव जी, वहां पर 3 महीने से हम सब जानते हैं क्या हालात हैं, कैसे शर्मनाक वीडियोस वहां से आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस पर संसद के भीतर दीर्घकालिक चर्चा की जरूरत है? समीर जी, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, लंबी चर्चा होनी चाहिए। सभी पक्ष को, विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए, और इसीलिए गृह मंत्री ने सभी नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिख करके कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, चर्चा के लिए आप भी राजी हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री के बयान से कम कुछ भी नहीं है। देखिए, इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों में कार्यवाही चल रही है, लेकिन लोकसभा में हंगामा एक बार फिर से हुआ और इसीलिए दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। शंभुनाथ जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शंभुनाथ जी, आप देख रहे हैं लगातार, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, शोर शराबा इतना ज्यादा हो रहा है कि ना चर्चा हो पा रही है मणिपुर को लेकर के और ना ही कामकाज सुचारू रूप से चल पा रहे हैं। क्या विपक्षी दलों के इस अप्रोच के साथ किसी तरीके की कोई चर्चा संभव है? कहां पर आप कमी देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई है भारी हंगामे के बीच? देखिए, चर्चा का मुख्य मकसद एक तो अपोजिशन का ये है कि वो अपनी ताकत दिखा सके, उसी लिए उसने 267 में ये चर्चा की मांग की है जी। बंटवारा होगा तो पता चलेगा उसके साथ कुल कितने लोग एकजुट हैं, सॉलिडरिटी कैसी है। जहां तक सत्ता पक्ष की बात है, उसके पास चूंकि ताकत बहुत ज्यादा है, तो शोर शराबा ऐसा नहीं कि सिर्फ अपोजिशन कर रहा, शोर शराबा वो भी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री इस पर बयान दें, वो चाहते हैं गृह मंत्री का बयान ही पर्याप्त माना जाए, इसलिए उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से खूब शोर शराबा हो रहा है, लेकिन इस शोर शराबे का नुकसान ये है कि गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करवा लेगी, वो अपने बिल अध्यादेश बाकायदा लागू करवा लेगी। इसलिए होना तो यही चाहिए कि कम से कम शांति से ही चर्चा हो और एक दूसरे की बात सुनी जाए। प्रधानमंत्री इस पर क्या बयान देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए वर्सेस इंडिया की पहली बड़ी टक्कर हम देखने जा रहे हैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि एक हारी हुई बाजी क्यों खेलना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सरकार का पल्ला बहुत भारी है, यह अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, इसमें कहीं कोई शक और शुबा तो है नहीं। आप ठीक कर रहे हैं, आंकड़ों के मामले में सरकार भारी है, आंकड़े ही सरकार के पास है सिर्फ, लेकिन सच्चाई है कि आंकड़े के अंदर जो भावना है, मणिपुर के इशू पर यदि हम चर्चा चाहते हैं तो वो चर्चा कराने की स्थिति में नहीं है, जबकि इतनी बड़ी आंकड़े हैं उसके। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतता है और कौन हारता है आंकड़ों के खेल में, सवाल है कि देश जीतता है या देश हारता है। आज मणिपुर हार रहा है और मणिपुर का हारना देश के लिए हार होगी। मणिपुर जीतेगा तो देश जीतेगा। जिस तरह की परिस्थिति मणिपुर में पैदा हुई और उस मुद्दे पर भी यदि सरकार इतनी असंवेदनशील है, इतनी अप्रजातांत्रिक हो गई है
उसके अंदर इतनी भी एक शर्म नहीं है बची है कि इस तरह की घटनाओं पर भी पार्लियामेंट जैसे मंदिर में नहीं चर्चा होगी तो कहां चर्चा होगी? क्या यूरोपियन यूनियन के संसद में चर्चा होगी? अमेरिका के संसद में चर्चा के लिए तो वो तैयार है। नियम 176 के तहत 2.5 घंटे की चर्चा तो कर ही सकते थे आप ये बताइए। गृह मंत्री, देखिए गृह मंत्री गए हैं, गृह मंत्री आए हैं, गृह मंत्री अपनी बात रखना चाहते हैं। जितने भी हमारे सांसद हैं पक्ष और विपक्ष के, यदि वो लोग गए हैं, वो लोग चाहते हैं कि उसमें चर्चा हो। नॉर्थ ईस्ट के 25 लौट रहे आपके पास अजय जी, लेकिन देखिए ना आप, इतने हंगामे की भी चर्चा हो कहां पा रही है। प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही हैं, लेकिन सांसद अपने काम को ठीक ढंग से सदन में चलाए। अवधेश जी के पास भी आएंगे, लेकिन देखिए सदन में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है।